सुबकुतगीन कहते हैं मैं शिकार का शौकीन था, लेकिन जरूरत के लिए शिकार करता था। हफ्ते में शिकार मार के लाता था, फिर पूरा हफ्ता हमारे घर वाले उसी को खाया करते थे। फरमाते हैं कि मैं तनख्वाह थोड़ी लेता था अपने आका से, मामूद गजनवी के वालिद सुबकुतगीन, कि मैं भाई हफ्ते में एक दिन शिकार करने जाऊंगा। कहते एक दिन मैं जंगल में शिकार करने गया तो कुछ जानवर कम नजर आए। सुबह से लेकर मैं घूमने लगा, असर का वक्त हो गया, कोई शिकार ना मिला। अब मेरे दिल के अंदर यह डर था कि अगर मगरिब मुझे यहीं हो गई तो मुझे कोई दरिंदा, कोई जानवर परेशान करेगा। इसी परेशानी के आलम में मैं दाएं बाएं देख रहा था कि हरनी का एक बच्चा मुझे नजर आया। मैंने झट से वो हरनी का बच्चा ही उठा लिया कि आज यही शिकार करूंगा। कहते हैं मैंने उसे घोड़े के आगे रखा, अपने आगे गर्दन की जानिब, और मैंने घोड़े की लगामें इस तेजी से घुमाई कि सर पट घोड़ा दौड़ाया ताकि मगरिब से कबल मैं शहर में पहुंच जाऊं, ये जंगल का इलाका गुजर जाए। कहते हैं मैं बड़ी गर्मी थी, बड़ी प्यास लगी, पर पानी ना पिया ना घोड़े को पिलाया। सर पट दौड़ाया इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जंगल में मुझे शाम हो जाए। कहते हैं जब मैं शहर से बाहर पहुंच गया तो मगरिब का वक्त भी शुरू हो गया। कहते हैं अभी मैं पहुंचा ही था, मैंने वहां घोड़े को रोका, खुद भी पानी पिया, जानवर को भी पिलाया। कहते हैं जरा मैंने आंख उठा के देखा तो जिस हरनी का मैं बच्चा लाया था वो भी दौड़ती हुई मेरे पीछे आ गई। कहते हैं वो पीछे मेरे खड़ी है, पता नहीं कहां से बेचारी दौड़ी। मेरा तो घोड़ा था और मैंने तो सांस भी नहीं लिया। 1.5 घंटा 2 घंटे मैं भगाता लाया इस जल्दी में कि बाहर आना है। कहते हैं पलट के देखा तो उसकी सांस फूली हुई हरनी की और ललचाई नजरों से मुझे देख रही है। दिल के एक कोने से आवाज आई कि आज तो 2 शिकार हो गए। बच्चा तो पकड़ा ही, इसकी मां को भी काबू करता हूं ताकि डबल शिकार हाथ आएगा। कहते हैं फिर अंदर से मेरा दर्द बोला, अंदर से मेरा रहम बोला कि एक मां अपना बच्चा लेने आई है और इस तरह तो उसे तकलीफ नहीं दी जा सकती कि उसे ब्लैकमेल करके मां को भी रख लिया जाए। कहते हैं जब मैंने उस हरनी की तरफ देखा तो उसकी नजरों में सवाल था, उसकी नजरों के अंदर सवाल था, कुछ मांग रही थी। कहते मैंने उस बच्चे की पुश्त पर हाथ फेरा, फिर मैंने बच्चा छोड़ दिया। कहते उसने पहले बच्चे को बाजुओं में लिया, फिर अपनी जुबान से अपना बच्चा चाटने लगी। कहते हैं फिर वो जब जंगल की तरफ जाने लगी तो एक दफा उसने मेरी तरफ देखा, दूसरी दफा उसने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी में मुझे इतना सुकून कभी नहीं आया था जितना आज आया। कहते मैं घर गया, इशा की नमाज पढ़ी, बावुजू मैं बिस्तर पे लेट गया। लोगों मेरे नसीब देखो, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए, मैं रोने लगा। घर महक उठा, फूल खिलने लगे, खुशबुएं बिखरने लगी। कहते हैं महबूब करीम तशरीफ लाए और क्या खूबसूरत जुमला है। महबूब फरमाने लगे ओ सुबकुतगीन, अगर तुझे बादशाह बना दिया जाए तो इंसानों के साथ भी इसी तरह रहम करेगा ना जिस तरह आज हरनी के साथ किया है। अगर तुझे बादशाह बनाया जाए तो रवैया यही रखेगा या बदल जाएगा। कहता मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार सुल्ला, मैं तो गुलाम बनने के भी काबिल नहीं, तो बादशाह कैसे बनूंगा। फरमाया तेरी आज की अदा बड़ी पसंद आई है, अर्श के मालिक ने तुझे बादशाह बनाने का फैसला कर लिया। तेरी ये अदा बड़ी भाई है, बड़ी पसंद आई। फरमाते एक हरनी के बच्चे पे रहम खाया था, रब करीम ने मुझे बादशाही अता फरमा दी। हम ना सियासत से बादशाही लेना चाहते हैं, सियासतदानों के अपनी जेब से इश्तिहार छपवा के बादशाही लेना चाहते हैं, डेरा बना के बादशाही लेना। ना ना ना, बादशाही तो रहम करने से मिलती, बादशाही तो शफकत करने से मिलती, बादशाहियां तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने से मिलती।